गांधी दर्शन। साथियों, जय भारत विजय भारत। आज गांधी दर्शन राजघाट के सत्याग्रह मंडप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के शूरवीर राष्ट्रभक्त साथी 2 महीने तक देश भर में यात्रा, आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ, जाति SC/ST एक्ट के खिलाफ, सामाजिक समरसता की मांग को लेकर 2 महीने की यात्रा कर आज यहाँ राजघाट पर ये यात्रा का समापन होगा। हम भी सोनीपत से इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे, आवाज बुलंद कर रहे क्षत्रिय महासभा के शूरवीर राष्ट्रभक्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति का हौसला अफजाई करने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। समय का अभाव है, बाकी मेरी तो सभी से यही है सभी प्रदेश सभी जिलों से जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये जो राष्ट्रव्यापी तीसरी रथ यात्रा हुई है, पहली रथ यात्रा 2010, दूसरी 2017 और अब तीसरी 2022, जिसका मुद्दे है कि जो आरक्षण है वो जातिगत आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे हो। अनुसूचित जाति जनजाति का ये जो कानून है, जिससे सबसे ज्यादा अपराध हमारे समाज को हो रहा है, उसके खिलाफ भी उसमें कुछ बदलाव किया जाए। इन सब को लेकर के हमारे क्षत्रिय इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, और सबसे बढ़कर के सामाजिक समरसता, ये एक नारा सामाजिक समरसता का जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर जी ने दिया है, जिसकी गूंज हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनाई दी, कि जिन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर क्यों ना किया जाए। और सामाजिक समरसता को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने भी अपने दशहरा उत्सव में इस बात को जोर दिया कि सभी जातियां सामाजिक समरसता को अपनाएं, और सामाजिक समरसता को समाज में कायम करने का एक ही माध्यम हो सकता है, वो है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे ना हो, जातिगत आरक्षण को खत्म किया जाए। उसी को साध्य करने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर ने इस उम्र में 9 अगस्त को जो देश भर में रथ यात्रा को, तीसरी राष्ट्रीय रथ यात्रा को लेकर के जो जिम्मा उठाया, उनको हम नमन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और आप सब जो पहुंचे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पे महाराणा प्रताप का चित्र लगा हुआ है, हम सबके घरों में है। शायद ही कोई ऐसा क्षत्रिय हो जिसके घर में महाराणा प्रताप का चित्र ना हो। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आज तक जो आपने इस चित्र को बचपन से और इस उम्र तक देखा है, तो उस चित्र के साथ साथ उस महान आदमी के चरित्र को भी अपने जीवन में उतारें, उनके गुणों को जीवन में उतारें। और खासकर ये जो विद्यार्थी वर्ग पीछे बैठा है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि महाराणा प्रताप के चरित्र को अपने जीवन में उतारें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारा जो समाज है वो कामयाब हो सके और बुलंदियों के रास्ते पर पहुंच सके। जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इस मुद्दे को लेकर के भी हमारी रथ यात्रा में बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, हर जिले में जाकर के ज्ञापन दिए। आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको ये ज्ञापन सौंपा जाएगा कि हमारी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ ना हो, रिजर्वेशन जो है वो
आधार पर हो, सामाजिक समरसता हो और जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो असर हमारे समाज को और जो प्रताड़ना हमारे समाज को झेलनी पड़ रही है उससे अवगत कराया जाए। यूं ही नहीं मिलती किसी को विरासत यहाँ, यूं ही नहीं मिलती किसी को विरासत यहाँ, ये तो हुनर की बात है जो आपके खून में मौजूद है। मैं इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप छात्र धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। मैं माननीय ठाकुर दामोदर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच में आए। बिहार से हैं, राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बिहार से। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्मों की शाख को झंझोर के हिलाना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्मों की शाखों को झंझोर के हिलाना होगा। नहीं घटता अंधेरा कोसने से अपने हिस्से का चिराग खुद जलाना होगा। आपकी अखिल भारतीय छठी महासभा अपने किसी उद्देश्य और इसी संकल्प के साथ पूरे राष्ट्र का भ्रमण करके आई है। मैं पहले वक्ता के रूप में माननीय पिंटू राणा जी जो हमारे पानीपत से पधारे हैं उनसे निवेदन करूंगा आए और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। एक बार मेरे साथ सभी बंधु घोषणा करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी ने ये कार्यक्रम आयोजन किया और हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीखना चाहिए कि उन्होंने इस उम्र में आके ये बीड़ा उठाया है। और मुझे एक थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि हमारे नौजवान साथी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और अपने समाज के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिसका बीड़ा उस समाज के बुजुर्गों ने उठाया हो तो हम नौजवान का कोशिश होती है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सभी स्टेज पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति को नमन करता हूँ। धन्यवाद। मैं सतपाल सिंह पानीपत से निवेदन करूंगा कि वो आए। उससे पहले हमारे रामवीर सिंह जी सिकरवाल यहां पधार चुके हैं। आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। रामवीर सिंह जी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आदरणीय भारतवर्ष से आए हुए सभी क्षत्रिय बंधुओं और जिनका नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी, एडवोकेट AP सिंह जी,
और सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, देखिए बहुत दिनों से ठाकुर महेंद्र सिंह जी इस उम्र में हमारे समाज को एकत्रित करने के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो ये रथ यात्रा का इन्होंने आयोजन किया है, ये हमारे समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। परंतु समाज में जो जागृति आनी चाहिए थी इस रथ यात्रा से, वो नहीं आई। ये बड़े उसकी बात है कि जिस समाज को जागृति होना, संगठित होना चाहिए था, वो अभी तक भी संगठित और जागृति नहीं है। तो जब हमारे बुजुर्ग हमारे से ऐसी उपेक्षा करते हैं कि ये युवा नौजवान हमारा साथ दे, पर वो बात नहीं बन रही है। मेरी तो आपसे अपील है कि सारे समाज को एकत्रित और संगठित करके एक बार फिर से यही प्रयास हम सभी को मिलकर के करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जातिगत आरक्षण, दलित और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आज आपकी तालियां और आपका जोश बता रहा है कि वो मंजिल अब दूर नहीं है। असल में होता क्या चला आया है, जब भी कभी जातिगत आरक्षण, दलित एक्ट जैसी बातें होती हैं तो हमारे ही समाज के लोग खड़े होकर कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। हमें हताशा से भर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा। एक छोटी सी लाइन से मैं आपको संबोधित करके बताऊं कि पीपल छाया मांग रहा है उन कीकर के पेड़ों से। हम लोग कर क्या रहे हैं कि पीपल छाया मांग रहा है उन कीकर के पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में और हम कस्तूरी खोज रहे उल्लू की परछाई में। हम 4.5 साल तक क्षत्रिय, राजपूत, सवर्ण आरक्षण विरोधी, जातिगत आरक्षण के विरोधी, दलित के विरोधी रहते हैं। लेकिन जैसे ही 6 माह चुनाव के आते हैं, हम भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई बन जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना। आपको दलित एक्ट जैसा अगर नासूर इस देश से खत्म करना है तो जो 4.5 साल है और जो 6 महीने इनको पलट दीजिए। आप 4.5 साल सपाई, बसपाई, भाजपाई रहिए, लेकिन जैसे ही 6 महीने आ जाता है आप राजपूत, क्षत्रिय, सवर्ण बन जाइए। और फिर देखिए इस तरह से नहीं होता। अरे आप जिन आस्तीनों के सांपों को पालते हो, आप जिन आस्तीनों के सांपों को पालते हो और वो संसद में जाकर के दलित तक पास हो रहा होता है तो तालियां बजा रहे होते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन करके भेजते हो, तो कभी जिंदगी में आप दलित तक पर आरक्षण जैसा दर्द नहीं मिटा सकते हैं। देश आपके माथे पर ये कलंक है, आपको मिटाना होगा। आप ही तो मिटा सकते हैं। अगर आपको ये दर्द मिटाना है तो निश्चित रूप से आप 6 महीने सिर्फ राजपूत बन के जिए। जब आरक्षण और दलित एक्ट जैसे मुद्दों को हटाने की बात आए तो एक हो जाइए और चुनाव में उसका जवाब दीजिए। फिर देखिए कैसे नहीं हटता। मैं बहुत ज्यादा न बोल करके, मंच की बड़ी मर्यादा है, बहुत लोग दूर दूर से आए हैं। मैं सभी को उस प्रयास को, माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी को, डॉक्टर AP सिंह जी को फिर बधाई देता हूं कि आप आगे चलें। जहां तक जो भी होगा हम लोग जहां भी साथ दे सकते हैं आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।